Hello student, standard 12 English medium, chapter number 7. In last lecture we done practical about interest and now we learn about structure of Java program. मीन्स हमने दो प्रैक्टिकल किए जावा के, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था उस हिसाब से प्रैक्टिकल कर भी दिया और यहाँ पे आउटपुट आपको मिल भी गया, लेकिन उसके अंदर हम जो लिखते हैं, ठीक है, जो पूरा जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, वो जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्लास का नाम दिया है, तो वो क्यों दिया है, क्या क्या काम है उसका, ठीक है। उसके लिए अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम. So programming languages differ from ordinary human languages in being completely unambiguous and very strict about what is and it is not allowed in a program. The rules that determine what is allowed are called the syntax of the language. Syntax rules specify the basic vocabulary of the language and how programs can be constructed using things like variables, expressions, statements, branches, loops and methods. A syntactically correct program is one that can be successfully compiled or interpreted. मीन्स जब हम प्रोग्राम बनाते हैं जावा का, ठीक है, तो उसके अंदर हमको जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं और उसके अंदर जो हम सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम है तो प्रोग्राम की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंटैक्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप लेते हैं, फिर वेरिएबल लेते हैं और पीछे सेमीकोलन करते हैं। एज यूजल यहाँ पे हम डिस्प्ले रिजल्ट जब कराते हैं तो ऐसे ये जो फंक्शन है वो लेते हैं, उसके अंदर जो लिखना है वो हम ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं और लास्ट में सेमीकोलन करते हैं। सो ये परफेक्टली एक सिंटैक्स है। सो अगर हम विदाउट सिंटैक्स लिखेंगे तो आपको वहाँ पे एरर मिलेगी, ठीक है। सो एक अच्छा प्रोग्राम वही होता है, यानी करेक्ट प्रोग्राम, जो सच्चा प्रोग्राम होता है वो क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो और उस इंटरप्रेटेड हो, मीन्स कंपाइल भी हो जाए और उसका जो आउटपुट है वो भी आपको मिल जाए, तो वो आपका एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है। अ स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज शोन इन फिगर 7.5। मीन्स यहाँ पे आपको फिगर नंबर 7.5 में जावा का स्ट्रक्चर प्रोग्राम दिया गया है। सो हियर टेक्स्ट इन एंगल ब्रैकेट लेस देन एंड ग्रेटर देन इज यूज एज अ प्लेस होल्डर दैट डिस्क्राइब समथिंग एक्चुअल वी नीड टू टाइप वाइल राइटिंग एक्चुअल प्रोग्राम। मीन्स यहाँ पे जो आपको दिया गया है, ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आप यहाँ पे लिखते हैं वो कंपलसरी आपको लिखना पड़ता है। अगर वो नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो द डेफिनेशन ऑफ द मेथड इन जावा कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इनक्लोज बिटवीन ब्रेसेस। सो यहाँ पे अगर आप क्लास डिक्लेयर करते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दिया जो क्लास है, तो यहाँ पे जो भी आप लिखते हो वो यहाँ पे आपके जो करली ब्रेसेस है वो करली ब्रेसेस के अंदर ही होता है। सो एज अ जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सो हियर एवरीथिंग इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ क्लास। Thus a method can't exist by itself, it has to be a part of a class. मीन्स यहाँ जावा है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कुछ भी हमने डिफाइन किया वो सब कुछ क्लास के अंदर किया है। सो यहाँ पे ये आपका मेन क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हमने जो कुछ भी डिफाइन किया है वो उसके अंदर किया है। सो उसके अंदर जो कोई भी मेथड होती है या कोई उसके अंदर भी आप दूसरा कोई फंक्शन यूज़ करते हो, सो अपने आप जो एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वो भी एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही कहा जाता है कि जो मेन क्लास है उसका ही वो पार्ट है, ठीक है। सो अ क्लास नेम इज द फर्स्ट लाइन इज द नेम ऑफ द क्लास हैविंग मेन मेथड इन इट। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर हम क्लास डिक्लेयर करेंगे जो मेन मेथड है हमारी। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आपका क्लास का नाम कॉल पोस्ट है तो आप वो प्रोग्राम कौन से नाम से सेव करोगे, कॉल पोस्ट डॉट जावा। अगर आपने दूसरा नाम दिया है, मीन्स दूसरा हमने प्रोग्राम किया था इंटरेस्ट, तो उस पर हमने क्लास का नाम इंटरेस्ट लिया था, तो वहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे इंटरेस्ट डॉट जावा। सो व्हेन दिस फाइल इज कंपाइल्ड अनदर फाइल नेम कॉल पोस्ट डॉट क्लास इज जनरेटेड।
मीन्स अगर हम जब वहाँ पे फाइल बनाते हैं, ठीक है, सो फाइल उसको सेव करते हैं। फर्स्ट हमने प्रोग्राम बनाया था कॉल कोस्ट का एंड सेकंड बनाया था इंटरेस्ट का। सो जब हम फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो क्लास का नाम होता है, मीन्स अगर कॉल कोस्ट का बना है तो कॉल कोस्ट डॉट जावा एंड इंटरेस्ट का बना है तो इंटरेस्ट डॉट जावा। सो जब हम वो फाइल को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करते टाइम, कंपाइल करने के बाद अगर वो फाइल विदाउट एरर कंपाइल हो जाती है, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलती है तो आपकी जो फाइल है वो फाइल वहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेगी जिसका नाम होगा, जो आपका क्लास का नाम है वो, मीन्स अगर कॉल कोस्ट है तो कॉल कोस्ट डॉट क्लास और अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट डॉट क्लास। तो वहाँ पे आपकी एक फाइल ऐसे बन जाती है, ठीक है। और उसके अंदर आपका जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो प्रोग्राम का जो बाइट कोड होता है वो होता है। सो जब आप फिर जो आपका प्रोग्राम है उसको इंटरप्रेट करते हो तब जो क्लास वाली फाइल है आपको वहाँ पे उसको रन करना होता है, ठीक है। सो दिस क्लास फाइल इज गिवन अ नेम यूजिंग क्लास नेम। क्लास फाइल callcoast.class contains the translation of the program into Java byte code which can be executed by a Java interpreter। जैसे मैंने कहा वैसे कि जो डॉट क्लास वाली फाइल है, ठीक है, वो बाइट कोड, उसके अंदर बाइट कोड होता है। सो वो जो बाइट कोड वाली फाइल है हम उसको जब जावा इंटरप्रेटर में जो प्रोग्राम हम रन करते हैं, कंपाइल तो करते ही है लेकिन उसके बाद हम उसको रन करते हैं जिसको इंटरप्रेटर बोला जाता है। तो जब हम वो जावा इंटरप्रेटर थ्रू फाइल को रन करेंगे तब आपकी फाइल जो बाइट कोड वाली है, डॉट क्लास वाली है, वो वहाँ पे यूज़ में आएगी। सो वेरिएबल एंड मेथड डिक्लेरेशन आफ्टर एंड बिफोर मेन मेथड इज ऑप्शनल। मीन्स जब मेन मेथड का आप यूज़ करते हो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो मेन मेथड है ये हमारी मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया कि इसके ऊपर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो यहाँ अगर, और यहाँ पे इसके ख़त्म होने के बाद, तो वो एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आपको करना हो तो ही कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। सो ईच प्रोग्राम मस्ट हैव वन क्लास दैट कंटेन्स पब्लिक मेथड मेन। मीन्स जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम ले रहे हो तो हर एक प्रोग्राम के अंदर ऐसे मेन मेथड होती है, वो पब्लिकली आपको वन क्लास के अंदर डिक्लेयर करनी होती है। सो जावा इज़ अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज। तो फ्री फॉर्मेट मीन्स कैसे कि अगर आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो प्रोग्राम यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, 1 बाय 1 लाइन टू लाइन लिखा है, ठीक है। तो जावा के अंदर क्या होता है कि ये प्रोग्राम आपने जैसे लाइन टू लाइन लिखा है, तो अगर आप यही चीज़ यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे कंटिन्यूस एक ही लाइन में लिख देते हो, ऐसे डिफरेंट नहीं लिखते हो, पूरा यहाँ से ये पब्लिक क्लास इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस जो है ये पूरा यहाँ से एक ही लाइन में लिख देते हो, तो भी वो वहाँ पे आपको कोई एरर नहीं बताएगा, ठीक है। कि अगर आपकी सिंटैक्स प्रॉपरली आपने लिखी है, भले एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। इसलिए जावा फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है। A program can contain order method besides main as well as other variables. We will learn more about this later. So now let us start examining simple Java statement. The basic things we can do in Java within a method definition such as main. So we will learn the following the syntax. मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स, कमेंट्स, जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर। सो फर्स्ट हम बात करेंगे डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम प्रोग्राम रन कर रहे थे उसके अंदर हमने डेटा टाइप ली थी डबल, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डेटा टाइप। सो डेटा टाइप डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड मेमोरी साइज, type of values, range of values and type of operations that can be performed. Java supports 8 primitive data types that handle common type for integers, floating point numbers, characters and boolean values. तो Java जो है वो 8 डेटा टाइप्स को प्रिमिट करती है, मीन्स सपोर्ट करती है, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी आ जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी आ जाती है, कैरेक्टर भी आ जाते हैं और बुलियन वैल्यूज़ भी आ जाती है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है उसके नाम आपको दिए गए हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन।
सो द फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ होल्ड इंटीजर मीन्स यहाँ पे आपको बोला कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग है, वो यहाँ पे ऐसे प्लस, माइनस एंड जीरो है उसको प्रिमिट करेगी। मीन्स यहाँ पे आप ऐसे नंबर ले सकते हो। देन आफ्टर फ्लोट एंड डबल, सो फ्लोट एंड डबल के अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यू ले सकते हो जिसको रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। और इंटीजर यहाँ पे प्लस वैल्यू है, माइनस वैल्यू है, ज़ीरो है तो वो इंटीजर है, और अगर पॉइंट वाली कोई वैल्यू है तो उसको रियल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। देन आफ्टर कैरेक्टर, सो कैरेक्टर में यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। सो आप ABCD वाले जो भी कैरेक्टर होते हैं A to Z वो सारे कैरेक्टर ले सकते हैं। एंड देन आफ्टर बुलियन, बुलियन में दो ही वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। सो दिस डेटा टाइप्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एज दे आर बिल्ट इनटू द सिस्टम, not that these data types are machine independent, which means that we can rely on their size and characteristics to be consistent across all Java program on all machine। मीन्स ये जो डेटा टाइप्स है, ये ध्यान रखो कि जो डेटा टाइप्स है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। मीन्स ये जो डेटा टाइप्स है वो हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर अगर हम जावा इंस्टॉल करते तो उसके अंदर ये सारी जो डेटा टाइप्स है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर साइज़ है, ठीक है, वो सेम ही रहेगी। आप कोई भी पीसी में उसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल नंबर 7.1 दिया गया है जिसके अंदर जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स है वो यूज़ होती है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। तो ये जो 4 डेटा टाइप्स है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, तो उसकी जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो वैल्यू होगी वो ऐसे प्लस और माइनस वाली ही होंगी, और यहाँ पे उसकी टाइप ऑफ वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। और यहाँ पे फिर फ्लोट एंड डबल, उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी रियल, और यहाँ पे आप ये दोनों में उसकी जो वैल्यू होगी वो फ्लोटिंग वाली होगी, यानी पॉइंट वाली होगी। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट सब में ज़ीरो ही रहेगा। देन आफ्टर कैरेक्टर, कैरेक्टर में टाइप्स ऑफ वैल्यू कैरेक्टर है, और यहाँ पे आप 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर मीन्स आप A to Z में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। देन आफ्टर बुलियन, बुलियन की जो स्पेस है वो 1 बाइट है, बुलियन उसको बोला जाता है, उसकी वैल्यू है ट्रू और फॉल्स, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि रियल नंबर्स इन जावा आर कंप्लिएंट विथ IEEE 754 मीन्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड एरिथमेटिक है, ठीक है। तो रियल नंबर्स आप यहाँ पे कॉम्प्लीट कर सकते हो। जावा यूजेस द यूनिकोड कैरेक्टर सेट, जावा क्या करता है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है कैरेक्टर डेटा टाइप्स के लिए। सो द कैरेक्टर टाइप है 16 बिट्स ऑफ प्रिसीजन एंड इज अनसाइंड, द अलाउज थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स टू बी यूज इन जावा। मीन्स कैरेक्टर डेटा टाइप है, उसके अंदर आप डिफरेंट नंबर ऑफ आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो। डेटा टाइप बुलियन इज़ नॉट अ नंबर, नॉट कैन इट बी ट्रीटेड एज 1। मीन्स बुलियन डेटा टाइप है वो, उसके अंदर नंबर नहीं आते हैं तो वो ये सब के तरह पे ट्रीट नहीं होती है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।